आज से लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर न कोई इंसान था, न कोई शहर, न कोई सभ्यता। चारों ओर केवल आग, धुआं और उथल पुथल थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस वीरान ग्रह पर जीवन आया? और आखिर इंसान का जन्म कैसे हुआ? क्या इंसान सीधे पृथ्वी पर आया था? क्या वो किसी दिव्य शक्ति की रचना है या फिर करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम? आइए खोजते हैं मानव जन्म की सबसे बड़ी कहानी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। शुरुआत में पृथ्वी इतनी गर्म थी कि यहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे तापमान कम हुआ, महासागर बने और वातावरण का निर्माण हुआ। लगभग 3 से 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन दिखाई दिया। ये जीव इतने छोटे थे कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता था। इन्हीं सूक्ष्म जीवों से जीवन की लंबी यात्रा शुरू हुई। समय के साथ भिन्न भिन्न आकार के जीव उत्पन्न होने लगे, कुछ छोटे तो कुछ विशालकाय। कुछ के पंख विकसित हुए और वे उड़ने लगे। आइए अब समझते हैं इंसान का जन्म पृथ्वी पर कब, कैसे और कहां हुआ। पृथ्वी पर उत्पन्न अनेक जीवों में से कुछ स्तनधारी बने। उनमें से बंदर और गुरिल्लाओं का जन्म पृथ्वी पर हुआ। समय के साथ अलग अलग परिस्थितियों में उनका विकास अलग अलग दिशा में हुआ। कुछ जंगलों में ही रहने लगे और कुछ खुले मैदानी इलाकों की ओर आ गए। खुले और मैदानी इलाकों में आने वाले जीवों को दूर तक देखने के लिए 2 पैरों पर खड़े होने की जरूरत पड़ी और वे 2 पैरों में खड़ा होना सीखें। 2 पैरों में खड़े होना सीखने के बाद वे 2 पैरों को अलग कार्य में इस्तेमाल करने में सफलता हासिल करने लगे। इस तरह समय के साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे अपने रहन सहन में परिवर्तन करते हुए जिंदगी जीने के लिए और भी कई उपाय आजमाने लगे। इस तरह समयानुसार लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में मानव प्रजाति का जन्म हुआ। इसे होमो सेपियंस नाम दिया गया। यही प्रजाति आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। होमो सेपियंस का अर्थ, होमो का मतलब मनुष्य या मानव और सेपियंस का मतलब बुद्धिमान या समझदार। सरल शब्दों में कहें तो समझदार मनुष्य या बुद्धिमान मानव होता है। धीरे धीरे इन्होंने हर काम में दिमाग लगाना शुरू किया और बेहतर होते गए। गुजरते समय के साथ धीरे धीरे ये मानव अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और अन्य महाद्वीपों में फैल गए। विभिन्न द्वीपों में अलग अलग वातावरण, कहीं गर्मी, कहीं ठंडा, कहीं बारिश। हर जगह इन्होंने अपने आप को ढाला और वहीं के होकर रह गए। आहिस्ता आहिस्ता परिस्थितियों ने बहुत कुछ सिखा दिया, जैसे आग जलाना, खाना पकाना, खेती करना, हथियार बनाना और उसका सही इस्तेमाल करना। एक समय की बात है जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया तो होमो सेपियंसों में घबराहट और दहशत फैल गया। डर और भय ने दिमाग में कल्पनाओं को जन्म देना आरंभ कर दिया और इनको लगने लगा कि इस सृष्टि के रचयिता हो ना हो, कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। इन्हें लगा इस दिव्य शक्ति को मनाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वे खुश रहें और उन्होंने इस पर तरह तरह के उपाय करने आरंभ किए। इस तरह इन्होंने डर और भय से निजात पाने के लिए प्रकृति को तरह तरह से खुश करने के उपाय करने लगे। इनके द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे पूर्वजों ने भी अपना अपना संगठन बनाया और आज हम उसी संगठनों का हिस्सा है जिसे आज की तारीख में धर्म कहा जाता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।